137 अब्बाद इब्न तमीम आरए के चाचा के अधिकार पर। यह एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनाया गया था जिसे ऐसा लगा जैसे प्रार्थना के दौरान कुछ हुआ हो। उसने कहा, जब तक वह कोई आवाज न सुन ले या बुरी गंध महसूस न कर ले, तब तक वह पीछे न मुड़े। इब्न अब्बास आरए से वर्णित है कि एक बार पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, सो रहे थे, यहाँ तक कि उनकी सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगी। फिर उसने प्रार्थना की। सुफियान रजी ने फिर कहा, वह लेट गए और खर्राटे भी लेने लगे। तब वह खड़ा हुआ और प्रार्थना करने लगा। एक अन्य स्रोत में सुफियान आरए इब्न अब्बास आरए के अधिकार पर बयान करते हैं, जिन्होंने कहा, मैं अपनी चाची मैमुना आरए के साथ एक रात रुका था। रात के दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए और रात का कुछ समय बीत जाने के बाद अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लटकती हुई कस्तूरी से हल्का स्नान किया। रबी अम्र आरए ने कहा कि उन्होंने हल्के से धोया, कम पानी का इस्तेमाल किया और प्रार्थना में खड़े रहे। इब्न अब्बास रजी ने कहा, जब उन्होंने वुजू किया तो मैंने वुजू किया और उनके बाईं ओर आकर खड़ा हो गया। सुफियान कभी कभी बाएं के बजाय उत्तर कहते थे। तब ईश्वर के दूत ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, मुझे ले गए और अपनी दाहिनी ओर खड़ा किया। फिर जब तक अल्लाह ने चाहा, वह प्रार्थना करता रहा। फिर वह सिकुड़ गया और सो गया, यहाँ तक कि उसकी नाक भी साफ हो गई। तभी मुअज्जिन ने आकर उसे नमाज के बारे में बताया। वह उनके साथ नमाज में गए और नमाज अदा की, लेकिन वुजू नहीं किया। हमने अम्र से कहा, लोग कहते हैं कि ईश्वर के दूत की आंखें, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे, सोए, लेकिन उनका दिल नहीं सोता। फिर अम्र आरए ने कहा, मैंने उबैद इब्न उमैर आरए को यह कहते हुए सुना कि पैगंबरों के सपने रहस्योद्घाटन हैं। फिर उन्होंने पाठ किया, मैंने एक सपने में देखा कि मैं आपको बलिदान कर रहा था। सूरह आसमान 37:102। उसामा इब्न जायद आरए के अधिकार पर। उन्होंने कहा, ईश्वर के दूत ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, अराफा के मैदान से चले और जब वह घाटी में पहुँचे तो उन्होंने पेशाब कर दिया। फिर उन्होंने वुजू किया लेकिन वुजू ठीक से नहीं किया। मैंने कहा, हे अल्लाह के दूत, क्या तुम प्रार्थना करोगे? उसने कहा, प्रार्थना का स्थान तुम्हारे सामने है। फिर वह मुजदलिफा आए और घोड़े से उतर कर वुजू किया। अब उन्होंने पूर्ण स्नान किया। फिर सलात के लिए इकामत दी जाती है। उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की, तब उन सब ने अपने ऊँटों को उतरने के स्थान पर रख दिया। फिर ईशा इकामत सर्वसम्मति दी गई है। फिर उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी और दोनों नमाजों के बीच कोई और नमाज नहीं पढ़ी। इब्न अब्बास आरए से वर्णित है कि उन्होंने स्नान किया और अपना चेहरा धोया।
उसने एक कप पानी लिया और उससे कुल्ला किया तथा अपनी नाक में पानी डाला। फिर उसने पानी की एक और बाल्टी ली और उससे अपना चेहरा धोया। इसके बाद उसने एक